दोस्तों कैसे हो आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक एग्जाम विद देव एंड विमल सर YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज एसएससी जीडी के हिंदी का प्रैक्टिस सेट 12वां है। आज के प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा है, बादलों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए राशि, ऑप्शन बी गुच्छा, ऑप्शन सी घटा, ऑप्शन डी अंबार। बादलों के समूह को घटा कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। बादलों के समूह को घटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपर्युक्त सार्थक शब्द है। जी अच्छा होना मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन ए तबीयत ठीक होना, ऑप्शन बी बहाना करना, ऑप्शन सी रंग बिरंगी, ऑप्शन डी हिम्मत करना। जी अच्छा होना मुहावरे का सही अर्थ होगा तबीयत ठीक होना। ऑप्शन नंबर सही है इसका ए, तबीयत ठीक होना। जी अच्छा होना अर्थात तबीयत ठीक होना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए विकल्प में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त थे। तो यहाँ पर षड्यंत्र इसका पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए कुचक्र, ऑप्शन बी साजिश, ऑप्शन सी साजिद, ऑप्शन डी दुर्भिसंधि। तो षड्यंत्र के पर्यायवाची जो है कुचक्र, साजिश, दुर्भिसंधि। तो यहाँ पर साजिद, ये साजिश षड्यंत्र की पर्यायवाची है, लेकिन साजिद षड्यंत्र का पर्यायवाची नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सही है सी, साजिद षड्यंत्र का पर्यायवाची नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, नास्तिक शब्द का सही अर्थ क्या है? नास्तिक और आस्तिक। आस्तिक उसे कहते हैं जो ईश्वर पर विश्वास करता है, उसे आस्तिक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ईश्वर पर विश्वास करने वाला उसे आस्तिक, और जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वाला उसे नास्तिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 का सी करेक्ट ऑप्शन है। तो 4 का सी, ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वाले को नास्तिक और ईश्वर पर विश्वास करने वाले को आस्तिक कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक चिन्ह से करें। श्याम मीरा डैश खिलौने लाया। ऑप्शन ए ने, ऑप्शन बी का, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी के लिए। श्याम मीरा ने खिलौने, या श्याम मीरा का खिलौने, या श्याम मीरा में खिलौने, या श्याम मीरा के लिए खिलौना लाया। तो श्याम मीरा के लिए खिलौने लाया। तो ऑप्शन नंबर इसमें होगा डी, ऑप्शन नंबर करेक्ट है इसका डी, श्याम मीरा के लिए खिलौने लाया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इस रेखांकित स्थान पर वह अतिथि सेवा के तत्पर लिए है। तो ये आपको पहले ही पता चल गया होगा कि इस वाक्य में होना चाहिए वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर है। तो यहाँ पर 6 का सही होगा डी, वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर है। तो ऑप्शन नंबर सही है डी, यहाँ पर के लिए तत्पर है, जबकि इस वाक्य में के तत्पर लिए है। यदि पूछता कि इस वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, तो यहाँ पर के तत्पर लिए इस भाग में त्रुटि है और इसके स्थान पर होगा के लिए तत्पर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, भगवान दिवाकर जीवनदायी हैं। रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो दिवाकर किसका पर्याय है? दिवाकर सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य के पर्यायवाची होते हैं दिवाकर, भास्कर, आदित्य। तो यहाँ पर सूर्य ऑप्शन नंबर सही इसका डी, 7 का सही ऑप्शन है डी, दिवाकर सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचाने। मैंने हाथ जोड़ दिया। तो यहाँ पर त्रुटि इस शब्द में है, दिया ना होकर यहाँ पर होना चाहिए दिया। मैंने हाथ जोड़ दिया, दिया यहाँ पर त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, ऑप्शन बी बहुत लोग एक साथ
दौड़ पड़े, ऑप्शन सी बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, ऑप्शन डी बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े। तो यहाँ पर एक है, ये गलत हो गया, तो पहला ऑप्शन गलत। और दूसरा जो है यहाँ पर एक साथ दौड़, ये दौड़ गलत है यहाँ पर, तो दूसरा ऑप्शन गलत। और चौथा देखते हैं, बहुत लोग एक साथ की जगह साथ है, तो चौथा ऑप्शन गलत। तो कौन सा बचा? सी, बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, यह वाक्य शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका सी, बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। आकाश में इतने तारे हैं कि गिने ना जा सके। जिसे गिने ना जा सके उसे अनगिनत, और जिसे गिने जा सके वो गिनत, गढ़नी। और जिसे गिने ना जा सके, तो इतने तारे हैं कि गिने ना जा सके, तो इसके स्थान पर होगा अनगिनत। ऑप्शन नंबर सही है सी, अनगिनत। गिने ना जा सके अर्थात अनगिनत है। तो आकाश में इतने तारे हैं कि गिने ना जा सके अर्थात अनगिनत तारे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, अंबर, पट, दुकूल किसके पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए कर्तव्य, ऑप्शन बी खंजक, ऑप्शन सी कामदेव, ऑप्शन डी कपड़ा। अंबर, पट, दुकूल किसके पर्यायवाची हैं? तो अंबर, पट, दुकूल ये कपड़ा के पर्यायवाची हैं। तो इसमें सही ऑप्शन होगा डी, कपड़ा के पर्यायवाची। अब कर्तव्य, खंजक और कामदेव की पर्यायवाची देखते हैं। तो कर्तव्य की पर्यायवाची हैं कर्म, कृत्य, विधेय। खंजक की पर्यायवाची हैं चूहा, इंदुर, मूषक, आँख, गणेश वाहन, मूसा। तो यहाँ पर खंजक, यहाँ पर आपको खंजक, चूहा, मूषक, गणेश वाहन, मूसा ये याद करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर इंदुर, आँख ये ज़्यादा नहीं पूछे जाते। और कामदेव जो है, कामदेव ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि कामदेव अधिकतर पेपर में आ जाता है। कामदेव, कमल, जल, सरस्वती ये कुछ शब्द हैं जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पेपर में जरूर आते हैं। तो कामदेव के पर्यायवाची हैं मदन, काम, कंदर्प, मनोज, सिमर, मार, रतिपति, मनमथ, अनंग। यहाँ पर कामदेव के आपको याद करना है काम, मनोज, रतिपति, मनमथ और अनंग, ये पर्यायवाची आपको याद करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दाम लगाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए मूल्य आंकना, ऑप्शन बी पूरी कीमत देना, ऑप्शन सी लागत मात्र देना, ऑप्शन डी मोल भाव करना। तो दाम लगाना, तो आपको यहाँ पर मूल्य आंकना और मोल भाव करना ये दो लग रहे होंगे। दाम लगाना अर्थात मूल्य आंकना होता है, मोल भाव करना ये डिफरेंट है, लेकिन आपको ये भी लग सकता है, लेकिन ये डिफरेंट है। मूल्य आंकना अर्थात दाम लगाना। तो दाम लगाना मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मूल्य आंकना। दाम लगाना मुहावरे का सही अर्थ होगा मूल्य आंकना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, मैंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रार्थना की कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें। यहाँ पर प्रार्थना शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए विनय पूर्वक विनती करना, ऑप्शन बी तर्क से अपनी बात रखना, ऑप्शन सी अपनी बात मनवाने के लिए कहना, ऑप्शन डी आग्रह पूर्वक विनती करना। तो प्रार्थना का अर्थ, मैंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रार्थना की, तो प्रार्थना प्रधानाचार्य से की है, तो प्रधानाचार्य से विनय पूर्वक विनती कर रहा है। तो यहाँ पर प्रार्थना शब्द का अर्थ है विनय पूर्वक विनती करना। ऑप्शन नंबर सही है इसका ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न वाक्य में अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि दूर करने के लिए रेखांकित भाग को उचित विकल्प चुनकर प्रतिस्थापित करें। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बड़े व्याख्याता माने जाते हैं। तो यहाँ पर एक बड़े व्याख्याता के स्थान पर यहाँ पर ऑप्शन देखना है आपको कौन सा आएगा। ऑप्शन ए एक अच्छे वाचक, ऑप्शन बी एक उत्कृष्ट विश्लेषक, ऑप्शन सी एक बड़े साहित्यक, ऑप्शन डी बड़े अच्छे वक्ता। तो हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बड़े व्याख्याता के स्थान पर आएगा
एक उत्कृष्ट विश्लेषक, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक उत्कृष्ट विश्लेषक माने जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए अम्बुद, ऑप्शन बी नीरज, ऑप्शन सी वारिज, ऑप्शन डी नीर। तो जल के जो पर्यायवाची हैं पानी, नीर, जल, तो इसमें नीर ऑप्शन नंबर इसका होगा डी करेक्ट ऑप्शन है। तो ज़्यादातर जल के जो पर्यायवाची होते हैं उसमें ज जोड़ने पर वह कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं और द जोड़ने पर वो बादल के, जैसे नीर है तो नीर में ज जोड़ने पर यह कमल का पर्यायवाची और द जोड़ने पर नीरद जो कि बादल का पर्यायवाची बन जाता है। और इसमें धी जैसे अम्बुद, तो धी जोड़ने पर यह समुद्र की पर्यायवाची बन जाता है। इसमें सही ऑप्शन है जल का पर्यायवाची डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है नीर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक एक पैराग्राफ है गद्यांश। तो गद्यांश अब देखते हैं। आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है अपने ऊपर, ऑप्शन है दुर्भर, सहारा, निर्भर, प्रवृत्ति। तो आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है अपने ऊपर निर्भर रहना, तो पहले का ऑप्शन होगा सी, आप अपने ऊपर निर्भर रहना। अगला है जब मनुष्य अपने कार्य, ऑप्शन है स्वयं नहीं श्रेष्ठ कल, जब मनुष्य अपने कार्य स्वयं करता है, तो इसका दूसरे का ऑप्शन होगा ए। अगला देखते हैं। तो आत्मनिर्भर कहलाता है बहुत से कार्य वह दूसरों के सहारे, प्रकार, लक्ष्य, स्थिति। तो बहुत से कार्य वह दूसरों के सहारे करता है, तो तीसरे का ऑप्शन होगा ए। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह है कि जब किसी कार्य को करने का मन करे उसके लिए पूर्ण, ऑप्शन है तत्परता, विफलता, अकर्मण्यता, सहायता, तो उसके लिए पूर्ण तत्परता और लगन का परिचय दें। चौथे का ऑप्शन भी होगा ए, स्वयं अपने सहारे उसे सिद्ध करने का पाठ, प्रयास, ध्यान, विकास, तो प्रयास करें, तो 5 का होगा बी। अब पैराग्राफ पढ़ के देखते हैं कि हमने इसमें जो ऑप्शन भरे हैं वो सही है या नहीं। आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है अपने ऊपर निर्भर रहना, जब मनुष्य अपने कार्य स्वयं करता है तो आत्मनिर्भर कहलाता है, बहुत से कार्य वह दूसरों के सहारे करता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह है कि जब किसी कार्य को करने का मन करे उसके लिए पूर्ण तत्परता और लगन का परिचय दें, स्वयं अपने सहारे उसे सिद्ध करने का प्रयास करें। तो दोस्तों यदि आपको पैराग्राफ सही करना तो पहले पैराग्राफ पढ़ो, फिर ऑप्शन एक एक करके भरो, उसके बाद जब पूरे ऑप्शन फिलअप हो जाएं उसके बाद आपको पूरा पैराग्राफ फिर से पढ़ना है, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन इसमें जो भरे हैं वो सही है या नहीं। इसी तरह पैराग्राफ किए जाते हैं। तो आज की क्लास बस इतनी, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।